जानते हैं जी, अगर एम्प्लॉई को आप कैश सेटल्ड ऑप्शन देते हो, आप एम्प्लॉई को कहते हो कि भाई जब आपका एक्सरसाइज करने का वक्त आएगा तो आपको हम शेयर नहीं, आपको हम रुपया देंगे। तो इस तरह के केस में जब आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की एंट्री मारते हो तो जिस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करके, उसका नाम होता है शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट। और वो लायबिलिटी, इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो आप रुपया दे रहे हो तो वो लायबिलिटी हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपको उस लायबिलिटी को एवरी ईयर रीमेजर करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द फेयर वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन। कहने का मतलब है क्योंकि लायबिलिटी है, पेमेंट रुपया में होने वाला है, तो फेयर वैल्यू लायबिलिटी का एवरी ईयर एंड निकलेगा और उस शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन का ईच ईयर एंड में आपको फेयर वैल्यू रिव्यू करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके ऑप्शंस का दाम धीरे धीरे करके बढ़ गया तो आपका लायबिलिटी का अमाउंट और आपका एक्सपेंस का अमाउंट भी बढ़ जाएगा इन द P&L एंड इन द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में उसको लायबिलिटी में दिखाना है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सेटल्ड इन कैश।